नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में पहली बार मैट्रिक का पेपर लीक, साइंस और हिंदी की परीक्षा कैंसिल। झारखंड में पहली बार मैट्रिक की एग्जाम में पेपर लीक के बाद 2 विषय की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की ओर से 10वीं की परीक्षा में साइंस और हिंदी का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद अब बोर्ड ने हिंदी और विज्ञान के पेपर को रद्द करने का फैसला किया है। झारखंड के हजारीबाग से बड़ी खबर है। यहाँ छापेमारी में 1 करोड़ से अधिक की बरामद हुई शराब। झारखंड के हजारीबाग जिले से बड़ी खबर है। यहाँ उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मीडिया की खबरों को माने तो दारू थाना इलाके के जोनिया गांव में एक बंद कमरे में मकान से 1500 पेटी शराब बरामद की गई है। बरामद शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कोडरमा से बड़ी खबर है। यहाँ 10वीं की परीक्षा के बाद बड़ा हादसा, टेम्पो पलटने से 9 छात्र जख्मी, एक छात्रा की दर्दनाक मौत। झारखंड के कोडरमा जिले में गुरुवार को एक दुखद हादसा हुआ। बता दें कि दर्दनाक हादसे में चंद्रोडीह में 10वीं बोर्ड की परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों को ले जा रहा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 9 छात्र छात्राएं जख्मी बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया गया। घायल छात्रा ज्योतिराज की हालत गंभीर होने के कारण उसे हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। झारखंड में बदल गया है मौसम, 23 फरवरी से हो सकता है मौसम साफ। झारखंड में 21 फरवरी को आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि 22 फरवरी को झारखंड के दक्षिणी, मध्य और निकटवर्ती पूर्ववर्ती भागों में कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है। झारखंड के दक्षिण पश्चिमी, मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ गरज और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। वहीं 23 फरवरी से मौसम साफ हो सकता है। 10वीं बोर्ड के पेपर लीक के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर बोला हमला। झारखंड बोर्ड की 10वीं परीक्षा की हिंदी और साइंस के पेपर लीक होने की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। वहीं इस मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि पेपर लीक माफिया के रूप में कुख्यात हेमंत सरकार ने झारखंड को फिर से शर्मसार कर दिया है। शायद यह पहली बार है कि झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। आज सुबह से विज्ञान विषय का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। मीडिया की खबरों को माने तो बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले जैक बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2025 नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया था। इसमें एक स्कैनर का इस्तेमाल करते हुए छात्रों से प्रश्न पत्र देने के एवज में 350 रुपए की मांग की जा रही थी। आज से झारखंड दौरे पर कांग्रेस प्रभारी राजू, कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी के राजू 21 फरवरी से झारखंड के दौरे पर रहेंगे। खबर है कि इस दौरान वे पार्टी के साथ झारखंड की नब्ज टटोलेंगे। मीडिया की खबरों को माने तो वे 25 फरवरी तक झारखंड के विभिन्न इलाकों का दौरा करेंगे और झारखंड के दर्जनों से अधिक जिलों के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी के राजू कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन सशक्तिकरण पर विचार विमर्श करेंगे। वहीं 22 फरवरी को वे चाईबासा जाएंगे, जहां वे चाईबासा, सरायकेला और जमशेदपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षकों के साथ बैठक कर संगठन की अद्यतन स्थिति से अवगत होंगे। रेलवे ने जनरल टिकट से यात्रा करने वालों के लिए बदला नियम, करोड़ों यात्रियों पर पड़ेगा असर। भारत में रोजाना ट्रेन के जरिए करोड़ों लोग सफर करते हैं। इनमें से कुछ लोग रिजर्व कोचों में सफर करते हैं, तो वहीं कुछ लोग अनरिजर्व कोचों में सफर करते हैं। रिजर्व कोचों की बात की जाए तो इनके लिए पहले बुकिंग करनी होती है। इनमें थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, एसी चेयर कार, स्लीपर और सेकंड सीटिंग जैसे कोच होते हैं। वहीं अनरिजर्व कोच की बात की जाए तो इसमें जनरल कोच होता है। बता दें कि बहुत पहले टिकट नहीं लेना होता। आप जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, कुछ देर बाद का टिकट लेकर किसी भी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। रोजाना करोड़ों की संख्या में यात्री जनरल डिब्बों में सफर करते हैं, लेकिन अब रेलवे की ओर से जनरल टिकट पर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए नियम में बदलाव किया जा सकता है। दरअसल कहा जा रहा है कि रेल मंत्रालय अब जनरल टिकट बुकिंग के क्राइटेरिया को बदलने की विचार कर रहे हैं। अब जनरल टिकट में ट्रेनों के भी नाम दर्ज किए जा सकते हैं। बता दें कि फिलहाल ऐसा नहीं है। अभी जनरल टिकट लेकर कोई भी ट्रेन बदल सकता है, लेकिन ट्रेन का नाम टिकट पर दर्ज हो जाने पर यात्री ट्रेन नहीं बदल पाएंगे। 24 फरवरी से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, सरकार और विपक्ष आमने सामने। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगा। खबर है कि सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना जताई जा रही है। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दों पर सवाल उठाने की रणनीति तैयार कर ली है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन ने भी जवाबी रणनीति बना ली है। बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने 23 फरवरी को मीटिंग बुलाई है, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। विपक्ष मैया सम्मान योजना, रियायती दर पर गैस सिलेंडर, ओबीसी सर्वेक्षण और नगर निकाय चुनाव जैसे मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगेगा। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भी 23 फरवरी को अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, 100 से ज्यादा विदेशी ऐप्स को किया ब्लॉक। केंद्र सरकार ने गूगल प्ले स्टोर को 119 विदेशी
ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इनमें से अधिकतर वीडियो और वॉइस चैट ऐप्स हैं और चीन और हांगकांग से जुड़ी हुई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। खबर है कि यह सेक्शन सरकार को ऐसे कंटेंट या प्लेटफॉर्म को जहां ब्लॉक करने का अधिकार देता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है। सरकार ने गूगल प्ले स्टोर को जिन ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है उनमें से कुछ सिंगापुर, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया आदि से भी जुड़ी हुई हैं। मनी कंट्रोल के अनुसार आदेश के बावजूद अभी तक 119 में से केवल 15 ऐप्स को हटाया गया है और बाकी अभी भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ ऐप्स के डेवलपर्स ने कहा है कि उन्हें गूगल ने इस बारे में सूचित कर दिया है और वो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत सरकार के साथ काम करने को तैयार है। पीएम किसान की 19वीं किस्त की तारीख घोषित, कृषि मंत्रालय ने जारी किया अपडेट। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो हर 4 महीने में 2,000 रुपए की 3 किस्तों में उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। सरकार के अनुसार इस बार भी 9 करोड़ से अधिक किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी पूरा किए बिना किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त नहीं मिलेगी। यदि किसी किसान ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। पीएम किसान का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है और इनकम टैक्स नहीं भरते। परिवार में केवल एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा जिन किसानों ने अपनी भूमि का सत्यापन नहीं कराया है वे भी इस किस्त से वंचित हो सकते हैं। गूगल पे ने दिया तगड़ा झटका, फ्री में पेमेंट की सुविधा होगी बंद। भारत में करोड़ों लोग मोबाइल रिचार्ज और बिल भुगतान जैसी सेवाओं के लिए गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं। अब तक गूगल पे अपनी सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध करा रहा था, लेकिन अब कंपनी ने कुछ ट्रांजैक्शन पर उपयोगकर्ताओं से प्रोसेसिंग फीस लेने शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गूगल पे ने उन उपयोगकर्ताओं से प्रोसेसिंग फीस लेना शुरू कर दिया है जो गैस और बिजली बिल जैसे भुगतानों के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि फोन पे और पेटीएम भी बिल भुगतान, रिचार्ज और अन्य सेवाओं के लिए इसी तरह का शुल्क लेते हैं। यह शुल्क लेन-देन राशि का 0.5% से 1% हो सकता है। यह प्रोसेसिंग फीस पर उत्पाद एवं सेवा कर यानी जीएसटी भी लिया जा रहा है। जब कोई गूगल पे उपयोगकर्ता डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए बिल का भुगतान करता है तो यह शुल्क कुल बिल राशि से जुड़ जाता है। हालांकि बिल का भुगतान यूपीआई से करने पर कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लगाया जा रहा है। प्रोसेसिंग फीस यानी सुविधा शुल्क बिल राशि सहित कई मानदंडों के आधार पर अलग अलग होती है। गूगल पे के अनुसार बिल का भुगतान करने से पहले आप बिल की राशि के साथ अलग से किए जाने वाले प्रोसेसिंग फीस को देख सकते हैं। ईपीएफओ कर रहे हैं जहां नए सिस्टम पर काम, जल्द यूपीआई से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। ईपीएफओ ने पहले ही एक योजना तैयार कर ली है और आगामी 2-3 महीनों में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर यह सुविधा शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के साथ चर्चा कर रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ एक नए विड्रॉल ऑप्शन पर काम कर रहा है। जल्द ही कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट में जमा पैसे को यूपीआई के जरिए विड्रॉल कर सकेंगे।